जब कर गए हैं, आई एम सॉरी। जिस तरह से हमारे बाज लोग एक दुआ पर 70,000 गुना माफ करवाते हैं, इसी तरह आप लोग सॉरी कहकर ये समझते हैं कि सारी गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी। तो समझ में नहीं आता कि रजा को क्या हो गया। मैं तो भैया के हाथों मजबूर थी, मगर तो कुछ कर सकना था। सबसे ज्यादा सदमा इस बात है कि उसने पलट कर मेरी खबर भी नहीं ली। ये जो तुम्हारे भैया है ना, बड़े हरफों के बने हुए हैं, पता नहीं बेचारे से क्या किया होगा। बीजी, वो तो मर्द था, कुछ तो कर सकता था। तुम ऐसा समझती हो? अरे जब मर्द मजबूर होने पे आता है ना, तो औरत से ज्यादा कमजोर साबित होता है। आपको आज की तारीख याद है? नहीं, याद नहीं, दिल पे लिखी है, दिल पे। अरे जैसा सलूक तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ किया ना, अल्लाह करे कि उसके आगे आए। प्लीज ऐसा ना करो, तो नादरा मेरा ही खून है। मत नाम लो इस खून का, यही खून है जिसने पता नहीं कितने लोगों को मरिया मेट किया है। छोटे गुस्से से डर लगता। अच्छा छोड़ो इस पुराने किस्से को, लोग कुछ खा लो। तुम सुबह से फाका कर रही हो, खाओ चलो। कैसा फाका? साल जब ये दिन आता है, मैं जी चाहता है कि मैं सो जाऊं। तुम्हारा चहीता कहीं बेटा ऐश कर रहा होगा और तुम यहाँ बैठी सोग बना रही हो। जी, आपके पास अमानत महसूस है? हाँ है महसूस, लेकिन बेटा अब तुम उसे भूल जाओ। नहीं दीदी, तो भुलाना नहीं चाहती, देखना चाहती हूँ कि वो कैसे देखेंगे। मैं तुम्हारी अमानत देख सकता हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी अमानत देख सकता हूँ। जी भैया, क्यों खामखा बेचारी पे चिल्ला रहे हैं? रात से बेचारी को बुखार है, सर में दर्द है, एक नया तमाशा खड़ा कर दिया आके। तुम तो खामोश रहो बीजी, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। क्या हो गया? इतने जोर से क्यों चीख रहे हैं आप? तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है, क्या हुआ है? ये तुम्हारी नंद साहिबा, ये पहले ही गुल खिला चुकी हैं और अब फिर अपनी किसी अमानत की तलाश में। अरे दुल्हन, वो 10 साल पुरानी तस्वीर मैंने से छीन ली थी, उसी का फजीता है। झूठ बोलती है ये औरत। वो रोए पीटे किसी की तस्वीर रखे, आपको उससे क्या मतलब है? चलिए। नाश्ता तैयार है। अब्बू, 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 नाश्ता ठंडा हो रहा है, यही ले आओ। अरे बेटा, तुम मेरी फिक्र ना किया करो, तुम नाश्ता करो, तुम्हें ऑफिस को निकलने में देर हो रही है। अब्बू, वो एक मैगजीन का ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे अटेंडेंस लगती हो। बेटा, वो बात यह है कि मैंने सारी जिंदगी बैंक में नौकरी की है ना, तो वहाँ तो वक्त से पहले पहुँचना होता है ना। अच्छा अब्बू, वो अशरफ अंकल ने कल मुझे बहुत शर्मिंदा किया। अशरफ ने शर्मिंदा किया? कैसे, कहाँ? वो मैं कल गई थी ना मोना आंटी के साथ वो अंजुम को सी ऑफ करने। हाँ, कल तुम एयरपोर्ट गई थी। हाँ, वहाँ पे अशरफ अंकल भी थे, मैंने तो नहीं देखा, उन्होंने देखा और आके मिले भी। जब मैंने उनको मोना आंटी से इंट्रोड्यूस कराया तो वो इतना रूखे तरीके से मिले, मुझे तो बहुत अजीब लगा। तो वो मोना ने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं, वो तो हंस रही थी।
कह रही थी लगता है तुम्हारे अशरफ अंकल तुम्हारे बारे में बहुत पॉजेसिव है। बेटा बात यह है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। हाँ लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए इतना ओवर पॉजेसिव होना मैं मुनासिब नहीं समझती। बेटा वो अशरफ अभी तक पुरानी जिंदगी में सांस ले रहा है जो इस वक्त अपना वजूद नहीं रखती। लेकिन अब्बू आजकल तो माँ बाप भी बच्चों की लाइफ इस तरह नहीं कंट्रोल करते जितना अशरफ अंकल मेरे मामलात में दखल देते। और बेटा तुम उसकी बात का पुराना माना करो। वो मेरा बचपन का दोस्त है और फिर उसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। मैं उसकी कोई बात टाल नहीं सकता। दोस्त है तो एहसान कैसा? एहसान तो खैर करते हैं और फिर उसकी कीमत वसूल करने का हक भी रखते हैं। अच्छा तुम छोड़ो, जाके तुम नाश्ता करो बेटा, देर हो रही है तुम्हें। जाओ जाओ बच्चों। अच्छा मैं आपका नाश्ता भाग जाओ भाग जाओ। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी। जी शायद। मैडम ये मैगजीन की ट्रांसपेरेंसी आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा है। मैडम आपका कमरा बहुत अनटाइडी हो रहा है, अगर आप कहें तो मैं इसे किसी दिन ठीक कर दूं। मसला सिर्फ इतना है शाहिद कि अगर तुम ये दराज़ें और टेबल ठीक कर दोगे तो मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे शाहिद ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसमें फोल्ड करके ले जाओ। इस पर कोई निशान कोई दाग नहीं होना चाहिए। इसी के अगले फीचर में सब मत होगा। प्लीज राना बिलीव मी तुम्हें मजा आएगा। अरे भाई क्या हक मजा आएगा। तुम अपने अकबर को लेके बैठ जाओगी और मैं तुम दोनों को देख देख के अपना दिल जलाती रहूंगी। ओहो लड़की, एक तो तुम ना अपने माँ बाप की फर्माबरदार बेटी, जब तक वो तुम्हें ऑर्डर नहीं करेंगे ना तुम किसी लड़के की तरफ आंख उठा के मत देखना। तुम्हारी इन फर्माबरदारियों से मेरा जी जलता है यार। भाई तुम्हारी बकवास खत्म नहीं होगी। मैं इस इश्क को बीमारी समझती हूँ। रहेगी शादी की बात तो वो अम्मी अबू जहाँ चाहेंगे कर देंगे। तुम तो शादी की बात ऐसे कर रही हो जैसे कि कोई ठेकेदार सड़क बनाने की बात कर रहा हो। सबसे पहले अखबार में टेंडर छपेगा, उसके बाद टेंडर भरा जाएगा और जिसकी बोली सबसे कम निकली टेंडर उसे मिल जाएगा। अब जो रही सही कसर रह गई है ना वो अब अशरफ मियां पूरी करेंगे। लो भाई आ गई हमारी बैचलर जनरल, मेरा भेजा खाने। हैं? भाई ये बैचलर जनरल कौन होता है? अरे भाई तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है, वो तो हम अपनी बीजी को कहते हैं जब वो गुस्से में होती हैं। सुनो मैंने तुमसे कुछ पूछा था। बीजी आपने मुझसे कुछ पूछा? अरे कौन सी ये टेलीफोन हटाओगी ना तब सुनाई देगा ना। है मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारे पापा ने भी क्या तुम्हें ठेकेदारी पे लगा दिया है? बीजी मेरे पापा ठेकेदार नहीं है और दूसरी बात ये कि इस बिजनेस से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये तो भाई का बिजनेस है। बीजी प्लीज मुझे बात करने देना। जी प्लीज मुझे बात करने दें। बात करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है? हर वक्त टेलीफोन पर लगी रहती है। हाँ राना जिंदा हो या चल बसी? मेरे दुश्मन इतने मजे की बातें सुन रही थी कि मजा आ रहा था। अरे भाई कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिले ना तो बहुत अच्छी लगती हैं और अगर रोज रोज सुनने को मिले ना तो सर फटने लगता है। अब छोड़ो इन बातों को। अच्छा बताओ कब आ रही हो? अच्छा भाई आ जाऊंगी आ जाऊंगी आ जाऊंगी। ओके बाय। जल्दी आ जाओ बस। ठीक है। हेलो। हेलो मेहर, भाई कहाँ थी तुम? मैं तो समझा कि मेरे इंग्लैंड आने को तुमने गनीमत समझा और किसी डिस्को पार्टी में चल रही। क्यों? तुम्हारे होते हुए भी तुम्हें किसी डिस्को पार्टी में जा सकती थी ना। तुम कोई मेरे गॉडफादर तो नहीं। अच्छा फजूल बातें मत करो। ये कॉल मैं तुम्हें अपने हक हिलाल के वजीफे की रकम से कर रहा हूँ।
ये बताओ कि अब्बू कैसे हैं? तुम तो बाहर जाते ही कंजूस हो गए, और अब्बू बहुत बेहतर है माशाल्लाह, और अभी रेडियोथेरेपी से उनको काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। भाई ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। इसका मतलब मेरे वापस पाकिस्तान पहुंचने तक वो बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे वहाँ क्या ठाट है? जबरदस्त, ट्रेनिंग भी जबरदस्त चल रही है, और मेरी जो लैंड लेडी है वो भी बहुत उम्दा है। पूरी फैमिली के साथ मेरा एडजस्टमेंट हो गया है। तो ये कहो ना कि होम सिकनेस नहीं हो रही? हाँ, उस हद तक तो नहीं हो रही जिस हद तक मेरा ख्याल था। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे कमरे में 2 वक्त चल रहे हैं। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। नहीं, मेरे कमरे में 2 घड़ियाँ, एक घड़ी पाकिस्तान टाइम से चल रही है और दूसरी जो है वो इंग्लैंड के वक्त से। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। भाई मेहर बेगम, मैं तुम्हें मान गया। भाई दोस्त बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो। ये बताओ कि वहाँ कोई दोस्त बने? हाँ, दर्जन भर दोस्त तो बन चुके हैं, लेकिन पक्की वाली दोस्ती रमीका से हुई है। ये रिबेका कौन साहब है? वो मेरी लैंडलेडी की बेटी है। वाह, क्या पटाखा चीज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंग्लैंड में तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर शायद तुम जेलस हो रही हो ना? तुम मेरी फिक्र ना करो अंजू, बस इस बात का ख्याल रखो कि आतिशबाजी देखने में तो बहुत दिलकश होती है, लेकिन कभी कभी खेलने वाले को जला देती है। अरे अरे, तुम तो बाकायदा सीरियस हो गई भाई। चलो छोड़ो, कोई और बात करो। मेरे ख्याल में कॉल बहुत लंबी हो गई है और बातें भी सारी हो गई हैं, और वैसे भी मुझे सुबह एक आर्टिकल सबमिट करना है। हाँ, वाकई कॉल तो लंबी हो गई है, और वैसे भी तुम्हें काम है ना? चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अंशु, खुदा हाफिज। जिक्र कर रहे हैं। जी अंकल, मेरी कंपनी मुझे 6 महीने के लिए इंग्लैंड भेज रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मौके तो कम मिलते हैं। जी अंकल, ये तो है, मगर इन हालात में मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मगर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। मैंने भी तो ये नहीं कहा कि 6 महीने का तो पता भी नहीं चलेगा, यूं ही गुजर जाएंगे। तुम वापस आओगे तो फिर अपनी जिंदगी का फैसला करना। अच्छा अंकल, दुआएं देकर मुझे रुखसत कीजिए। खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। अगर तुम्हारी आंटी जिंदा होती तो तुम्हारी नजर जरूर उतारा। अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने किस वजह से इतनी दहशत ज़दा शक्ल बनाई हुई है, तो मैं अपनी टॉर्च से कुछ रोशनी डालूं इस मसले पर। शमशाद, पिछले साल हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो टेंडर भरे थे, बड़े लो रेट्स में भरे थे जी, उसमें हमें नुकसान हुआ 30-35 लाख रुपए का। ठीक, इस साल फिर हम वही गलती कर रहे हैं, लो रेट्स में टेंडर्स भर रहे हैं, फिर यही नुकसान होगा 30-35 लाख रुपए का। अब यार मैं ये तो कह नहीं सकता कि इसमें आपके बाप का क्या जाता है। भाई देखो ना, उन्होंने ये किया है, वो जो भी होगा वो उसके जिम्मेदार है, तुम क्यों परेशान हो? यार परेशानी वाली बात यह है कि मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, अल्फा एसोसिएट्स का जी। जब आखिर में जब अकाउंट्स खुलेंगे, जब बैलेंस शीट बनेगी, जब उसमें नुकसान होगा करोड़ों रुपए का, तो पापा तो मुझे कसूरवार ठहराएंगे ना। भैया, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो ये है कि तुम इस खानदान में पैदा हो गए, तभी ये सब कुछ प्रॉब्लम हुई तुम्हारी। तुम देख लेना, टेंडर इस दफा फिर हमारा नाम खुलेगा, मगर उसका क्या फायदा? यार फायदा और नुकसान तो मैं तब बताऊंगा कि मैं अगर जीऊंगा। क्या हुआ?
फिर से क्या अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है? अपेंडिक्स नहीं हो रहा यार, हलक में कांटे छुप रहे हैं और छोटी आंत से चूहे दौड़ के बड़ी आंत में घुस चुका है। कब से बातें किया चला रहा है, खिलाओ देगी क्यों खिलाई? मुझे तो लगता है मैं गुजर जाऊंगा। तुम कितना खाते हो? जाता कहाँ है ये सब कुछ? नजर नहीं आ रहा जाता कहाँ है। तब बातें करो, खिला दो यार कुछ। आइए। भाई हमारी दादी अम्मा क्या करती थी कि अगर एक दाढ़ हिले तो 100 भला करे। अब आप देखिए, आप मुझ जैसे यतीम और मस्कीन को खाना खिला रहे हैं तो हो सकता है आपसे हमारी बनाई भी हो जाए और टेंडर वाली वाला भी हो जाए। हाँ भाई वेट। आइए भाई। फर्क है अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है बोलने, तो फिर किसी और कमरे में होगी। उसकी गाड़ी भी नहीं है नीचे। आप उसे कहीं के अंदर कहीं जाए तो आपको बता कर जाए। हमारा कोई बच्ची तो नहीं है कि जब कहीं जाए तो मुझे बता के जाए। मैं खाने के बाद अपने कमरे में सो रही थी, उसे कोई काम होगा चली गई। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक ड्राइवर रखे देता हूँ। देखिए, आपने पहले भी उसकी जिंदगी तबाह की, अब फिर उसके पीछे पड़ गए हाथ धोके। आप एक बात क्यों नहीं समझ लेती शिमी? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो मेरी जिम्मेदारी है। ये बात तो आप मुझसे लिखवा लें कि अब फराह शादी नहीं करेगी। ये तो नादरा भी तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर क्यों ऐसी पाबंदियां नहीं लगाती? नादरा मेरी बेटी है, वो मेरे मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिससे मेरे एतमाद को ठेस पहुंचे। लेकिन मेरा नाम तो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम मेरी खुशी का अंदाजा ही नहीं लगा सकती। जी वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है, ये जो आपकी बत्ती ना मुंह से निकल के आपके सर पे जा रही है, नजर आ रहा है मुझे। और तमीज से बात करो, मैं इतनी बड़ी हीरोइन के साथ हीरो आ रहा हूँ, मेरी इज्जत किया करो। जी मिस्टर अकबर आजम, आप आसमान से नीचे जमीन पर उतर आइए। अबे नादा क्या कर रही हो यार? यहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा यार? कहेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, एक लड़की से पिट रहे हो और क्या? प्लीज। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया ना कि मेरा हाथ कितना वजनी है। ओ भाई सब अंदाजा है, मैं सब जानता हूँ, और मैं इसीलिए अब अपनी एप्लीकेशन वापस लेने पे गौर कर रहा हूँ। कौन सी एप्लीकेशन? वही जिसमें आपके शौहर नामदार होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर शादी के बाद भी तुम इसी तरह मेरी गर्दन दबोचती रही तो तुम्हारी गर्दन दबोचने के साथ साथ मैं तुम्हारे हाथ पाँव भी तोड़ दूंगी। हाँ या अल्लाह, ये किस सलाखू खां की पोती के साथ मेरा वास्ता डाल दिया। और मेरी एक बात अपने कान खोल के सुन लो। मेरे कान में मैल है? मुझे क्या पता तुम्हारे कानों में क्या मैल है, कितनी मैल है, वैसे किसी डॉक्टर से धुलवा लो। अच्छा वो मैं वॉश करा लूंगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि कान वॉश करा के तुम मेरे कान में क्या बात करना चाहती? जी जनाब, आप मेरी एक बात पूरे ध्यान से पूरे गौर से सुन लीजिए। अगर किसी हीरोइन के साथ में आपका कोई भी अफेयर किसी भी पेपर में प्रिंट हुआ तो मैं आपको गोली मार दूंगी। ये अखबार वाले ना मिर्च मसाले लगा के ये तो सिर्फ अपना अखबार बेचने के लिए करते हैं। जी मिस्टर, कोई भी अखबार वाला किसी के ऊपर भी कोई भी मिर्च मसाला नहीं डाल सकता और न ही प्रिंट कर सकता इस तरह से। और तुम्हें याद है परसों मेरी सालगिरह है? भाई सालगिरह तुम्हारी तुम याद रखो। जी मैं तो याद रख लूंगी, पर आप टाइम पे मेरे घर आ जाइएगा। ताकि जलील करोगे मुझे अपने पापा से। मैंने जो तुम्हें कहा है कि तुम्हें आना है तो तुम्हें आना है, दैट्स इट। और वैसे भी पापा को जब तक तुम पे कोई शक नहीं होता तुम बिल्कुल महफूज से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो तुम पर कोई कुत्ते वुत्ते नहीं चढ़ेंगे। क्या? हाँ। रज़ा अपनी वालदा को भी लेकर आए थे, मगर भैया ने, खैर उसके बाद ही मैं अपनी बेवा वालदा की जिल्लत पर भी मुझे कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और जिंदगी गुजारनी है तो फिर तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। उन दिनों में भैया ने मुझ पर इतनी पाबंदियां नहीं आयद की थी, इसलिए मैं रज़ा से मिलती थी, बल्कि कई मर्तबा मिली। मगर फिर उसके बाद भैया ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। तो फिर तुम दोनों का मंसूबा कामयाब क्यों नहीं? ये समझो कि हमारी किस्मत खराब थी। तुम सोच नहीं सकती हो कि भैया ने क्या कयामत मचाई थी। मुझे हफ्तों महीनों तक घर में बंद रखा,
और जब आखिर में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो मुझे सीधे इंग्लैंड भेज दिया। वापस आकर मैंने रजा को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे उससे कहीं कोई खबर नहीं मिल सकी। मैं उसके किसी दोस्त को भी नहीं जानती थी, और अगर जानती थी तो क्या कर लेती। मैं किसी को फोन नहीं कर सकती थी, ना कोई कॉल रिसीव कर सकती थी। बस वो बीजी थी जिन्होंने मुझे उन दिनों में संभाल लिया। वो तो मैं समझ गई, लेकिन पर इस बात को परसों गुजर चुके हैं। रजा ने पलट कर भी तुम्हें नहीं पूछा। क्या फायदा उसके नाम पे बैठे रहने का। मेरे तो ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। छोड़ो इन बातों को। मुझे रजा पे अंधा यकीन है, वो लोगों में से नहीं है जो धोखा दे। भैया ने जरूर उसके साथ भी कुछ किया होगा। मेरे तो ख्याल में तुमने अपने आप को एक शख्स के ख्याल के साथ इस तरह से बांध लिया है कि उससे हटके तुम कुछ सोचना ही नहीं चाहती। तुम मेरी बात को कभी समझ नहीं सकोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल ने मुझे कभी गलत नहीं कहा। हेलो हेलो अंजुम, तुम्हारी आवाज सुनकर इत्मीनान आया। आज तुमने सारे दिन फोन क्यों नहीं किया? हाँ यार, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। इस वक्त भी दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने सोचा पेरिस पहुंच के ही तुम्हें फोन करूंगा। पेरिस? तुम पेरिस क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग वहां पर भी है? अरे नहीं, पेरिस में क्या ट्रेनिंग होगी। दरअसल लॉन्ग वीकेंड आ गया है ना, पीर को भी छुट्टी है, तो हमने सोचा पेरिस घूम लिया जाए। क्या तुम्हारे साथ और भी लड़के जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो रमीका की फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ये कहो ना कि पटाखा के साथ जा रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम खुद उससे जब मिलोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं उसे पटाखा क्यों कहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा इससे मुझे मिलवाने का भी इरादा है? अरे हाँ भाई, दोस्तों को दोस्तों से मिलवाना चाहिए। अच्छा मेहर, प्लीज माइंड मत करना। हाँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी पेरिस की फ्लाइट ही मिस हो जाए। ओके? हाँ जरूर जाओ। आई होप यू हैव अ नाइस टाइम। खुदा हाफिज़।
रजा शराजी, रिहाई मुबारक हो तुम्हें। एंजॉय योरसेल्फ। कैदी नंबर 516। 516 नंबर मेरा उस वक्त था जब मैं कैदी था। अब मैं आजाद हूं, मेरा नाम लो। बड़े नुकीले आदमी हो और नुकीले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। आजाद पंछी, नाम क्या है तुम्हारा? रजा शिराजी। अच्छा नाम है। मुझे ताश आगा कहते हैं। जानते हो मुझे? जेल में कौन नहीं जानता आपको? बहुत खूब। चलो आओ मेरे साथ। क्यों? आपके साथ क्यों चलूं? अरे आओ तो सही, तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। आओ। जी डॉक्टर।